हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर पर आज आपका स्वागत है। और आज 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट फिजिक्स, इसमें जो आपका चैप्टर स्टार्ट है उसमें आपके न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा में आपके न्यूमेरिकल की जो पहली 2 वीडियो है, पहले 2 पार्ट आपके डल चुके हैं, आप देख सकते हो। और आज इसका जो 3rd पार्ट है वो आज हम करते हैं। और घर पे मैंने बताया था आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको पूछना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे, लंबे का मतलब हो गया तार है 15 मीटर लंबे और 6 गुना 10⁻⁷ वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार में। एक तार है आपके पास और उस तार में हमें दिया हुआ है तार की लंबाई है 15 मीटर और लंबाई है किससे प्रदिष्ट करते हैं L, और 6 गुना 10⁻⁷ वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्या होता है? क्षेत्रफल। वो कह भी रहा है अनुप्रस्थ काट वाले, तो ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल प्रदर्शित करते हैं A से वर्ग मीटर। तार में उपेक्षणीय प्रवाहित की गई है, उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 50 ओम। प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? R। तो R की वैल्यू है 50 ओम। मापा गया प्रायोगिक ताप पर तार की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे से प्रदर्शित करते हैं? रो। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना है। आपने पढ़ा है फॉर्मूला होता है रो इक्वल RA/L, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो रो इक्वल R की वैल्यू क्या है आपके पास? 50 गुना क्षेत्रफल क्या है? 6 गुना 10⁻⁷ और बटे में लंबाई है आपके पास 15, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं तो रो इक्वल 50 गुना 6 10⁻⁷ बटे 15। आप इसे 5 से कैंसिल कीजिए। तो जब आप इसे 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से 50 10 बार कैंसिल होगा और 5 से 15 कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। और 3 से 6 को कैंसिल कीजिए तो 3 से 6 कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 गुना 10⁻⁷, और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का जो है वो मात्रक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसको आप नोट्स कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका है किसी तांबे के चालक में, कोई तांबे का चालक है आपके पास और उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 10⁻28 प्रति घन मीटर है, ठीक है। इतने घन मीटर है संख्या घनत्व, और संख्या घनत्व है ये प्रति घन मीटर में होता है संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये किससे प्रदर्शित करते हैं आप? N से। इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। 3 मीटर लंबे तार, तार की लंबाई क्या गिवन है आपको? 3 मीटर ये तार की लंबाई है के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में, यानी कि तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाक पा के बाद में पकड़िए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में, चलने में, पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आपको क्या निकालना है? समय। उस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, यानी कि क्या होता है क्षेत्रफल? A। इसकी वैल्यू है 2 गुना 10⁻⁶ वर्ग मीटर। क्लियर?
और इसमें 3 एम्पियर धारा है। तार के अंदर जो धारा प्रवाहित है और धारा है किससे प्रेस करते हैं, आई, ये 3 एम्पियर है आपकी। अब अपने आप बताइए, जब कोई तार है और इस तार में आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाहित करोगे, उसमें समय निकालना है। और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय निकालना है। तो आप जानते हो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और समय बराबर बताइए, जब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो कितनी दूरी चलेगा बताइए, उसकी लंबाई के बराबर, तार की लंबाई L। और चाल कितने से चलता है कोई इलेक्ट्रॉन, किसी, बोलिए, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं अनुगमन वेग होता है, VD से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप जानते हो, मैंने आपको प्रूफ कराई है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो धारा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, आपको मैंने कराया है। I बराबर NEA VD होता है। तो यहां से VD की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये इसके अपॉन में आएगा। तो VD इक्वल आपका होगा I अपॉन NEA, ये संबंध है, ठीक है। ये वैल्यू, क्योंकि हमारे पास डी नहीं है और जो नहीं होता है उसकी वैल्यू आप रखिए। तो इसमें अब आप T बराबर L अपॉन VD के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करोगे, क्या है, I अपॉन NEA, ये आपका ऊपर आएगा। तो T को जाएगा NEA L और अपॉन में क्या आएगा, I। ये आपका सूत्रीय फॉर्मूला आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो T इक्वल N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है 8.5 10 की पावर 28। ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 की पावर -19। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 2 गुना 10 की -6, और लंबाई आपके पास है 3 मीटर बटे, बोलिए, I धारा, और धारा कितनी है आपके पास 3 मीटर, 3, धारा भी उसमें कितने एम्पियर की है 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल, ठीक है। जब 3 से आप 3 को कैंसल करोगे तो T बराबर, ये 3 कैंसल, ये बचते हैं आपके 8.5 गुना 1.6 गुना 2, यानी लिख सकते हो 16 दूनी 32। तो इसे 3.2 कर दीजिए, तो ये कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई ये आपकी, और 8.5, और अब देखते हैं 10 की घात 19 माइनस की 6 माइनस की 19 और 6 25 माइनस की, और प्लस की कितनी है 28। 28 में से 25 माइनस करोगे तो 10 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इनकी आपको गुना करनी है और मल्टीप्लाई में 3, तो ये सोल्व करके आपका लगभग निकल के आता है 2.72 10 की पावर 4, क्या आएगा 2.72 10 की पावर 4, और आंसर किस में होगा आपका सेकंड में। इसे आप मिनट में भी शो कर सकते हो 60 से भाग देकर, इसे आप घंटा में भी शो कर सकते हो 3600 से भाग देकर, क्योंकि 1 सेकंड में 1/3600 क्या होते हैं घंटे। तो ये आपका आंसर, इसे नोट्स कीजिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मूला पे आपका, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो उस फॉर्मूला को पहले आप देखोगे तो आप जानते हो कि प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता होती है, प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वो सूत्र है, मैं लिख देता हूं आपकी, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता,
प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता होती है, इसमें ये भी आपको याद रखना है। आप जानते हो ये है आपका फॉर्मूला, किसी भी प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध T पर प्रतिरोध RT इक्वल टू होता है 0 डिग्री C पर प्रतिरोध R0 और 1 प्लस अल्फा T। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध R, T क्या होता है, टेम्परेचर, टाइम, वो टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है, ताप। यहां पर जो आप अल्फा देखते हो, ये अल्फा आपका क्या कहलाता है, ताप गुणांक। ये ताप गुणांक होता है, याद रखना है, 11th में आप पढ़ के आए थे, और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री C। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग होगा। कंडीशन कितनी भी आपकी बन सकती है, इसमें आपकी दो कंडीशन है, इसमें दो शर्तें आपकी। अगर हम देखते हैं पहले शर्त में क्या है, ताप 27 डिग्री C है, क्या है, ताप 27 डिग्री C, और इस 27 डिग्री C पर उस अवयव का प्रतिरोध कितना है, 100। मान लो ये T1 है आपका, क्या है, T1, तो इस पे उसका प्रतिरोध R1 होगा, क्लियर है, और ये दे रखा है कितना है, बोलो, 100 ओम। अब वो कह रहा है कि अवयव का ताप क्या होगा यदि प्रतिरोध कितना है, 170, जब उसका ताप क्या होगा, RT2 निकालना है मान लो हमें, जबकि इस ताप पर उसका प्रतिरोध R2 हमें दिया हुआ है कितना है, 170 ओम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा सेम है आपके लिए, अल्फा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 1.70 10⁻⁴ प्रति डिग्री C। तो किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे R, पहले आप इस कंडीशन का यूज कीजिए, बोलिए RT के प्लेस पर क्या यूज कीजिए, 100 बराबर R0, ध्यान से देखना है, 1 प्लस अल्फा T के प्लेस पर क्या यूज करोगे, बोलो, 27, पहली कंडीशन, इसके प्लेस पर 27, तो 27 से अल्फा कर दो, ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन से है। अब दूसरी कंडीशन अगर हम यूज करें इसमें, तो अब आप ये यूज कीजिए, बोलिए RT के प्लेस पर 170 बराबर R0 और 1 प्लस अल्फा T। अल्फा तो अल्फा होगा, T आपको निकालना है इस कंडीशन में, जिसको हमने क्या लिखा है, T2। तो क्या हो जाएगा, अल्फा T2, ये बनती है आपकी सेकंड समीकरण। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जब आओ तो नहा धो के आओ, जाओ मत आज के आके, ठीक है, जम्बाई मत लो, सो नींद 6 घंटा लो, विद्यार्थी जीवन है, नहा के आओ, ठीक है ना। इधर देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करो। अब आप देखते हो आपके पास दो समीकरण है, T2 आपको निकालना है, तो किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण से आप भाग दे सकते हो, ठीक है। तो कोई सी भी समीकरण में किसी भी समीकरण से भाग दीजिए। तो समीकरण 2 में हमने भाग देते हैं समीकरण 1 से, तो ऊपर आएगा 170 और बटे में कितना आएगा, बोलिए 100 बराबर R0 से R0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। तो ऊपर क्या आएगा आपका, 1 प्लस अल्फा T2 और अपॉन में 1 प्लस 27 अल्फा। यहां से T2 निकालेंगे अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद। तो पहले अल्फा निकालोगे आप, ठीक है, T2 निकालोगे, सॉरी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, इसकी यहां पे, तो 170 ब्रैकेट में 1 प्लस 27 अल्फा, और अपॉन में क्या है आपका 100, ठीक है, बराबर में क्या बचा, 1 प्लस अल्फा T2, ये जरा के माइनस हो जाएंगे, तो अल्फा T2 बराबर 170। देखो 100 को आप हटा दो, जब 100 को हटाओगे तो यहाँ पे दशमलव तो नहीं है, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, लिखोगे 1.17, 100 आपका कैंसल, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 27 अल्फा, और 1 इधर को जाएंगे -1, क्लियर। अल्फा इसके अपॉन में आएगा, तो T2 बराबर 1.17 और 1 प्लस 27 अल्फा
-1 और बटे में क्या आ जाएगा आपका अल्फा। बस इसको सोल्व करना, अल्फा की वैल्यू रखनी है आप रख दोगे। इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे सोल्व करना, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और इसे आप जब सोल्व करोगे अल्फा की वैल्यू रखोगे ये और सोल्व करोगे तो आपका आंसर आता है इसमें निकल के 1027 डिग्री सी। कितना आएगा T2 की वैल्यू 1027 डिग्री सी। तो ये आपको कैलकुलेशन यहां से कर लेनी है, तो नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और इसमें आपको ये डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन क्या है, यदि दिया गया वही स्टोन सेतु संतुलित है, सेतु संतुलित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है कि जो सेतु आपको दिया हुआ है इस सेतु संतुलित है और संतुलन की अवस्था में इसमें जो x है प्रतिरोध ये आपको निकालना है। तो संतुलित के लिए वाइस्टोन ब्रिज अगर संतुलित होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, P/Q R/S होता है। पढ़ा है आपने, सभी ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि हमें दिया हुआ है ये सेतु संतुलित है तो ये भुजा क्या लेते थे आप P, ये क्या होती थी Q, ये R और ये क्या होती थी S। तो आप जानते हो चूंकि सेतु क्या है संतुलित है और संतुलन की अवस्था में आपने पढ़ा है P/Q बराबर होता है R/S। वाइस्टोन ब्रिज जिसने नहीं पढ़ा है वो आप जाकर देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, तो वाइस्टोन ब्रिज का सिद्धांत यही होता है कि अगर इनका अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात, इनमें जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में जुड़े प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है तो सेतु संतुलित होता है। उस कंडीशन में P/Q R/S होता है। तो P की वैल्यू क्या है 4, Q की वैल्यू क्या है आपके पास, R की वैल्यू क्या है और S की वैल्यू क्या है X। ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये अपॉन में। तो X इक्वल 8 दूनी 16 बटे में 4 और 4 से 16 काटो कितना होगा 4 ओम। ये आपके X की वैल्यू निकल के आती है 4 ओम। बता दिए, नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और इसमें जो 4 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था धारा निकालनी है तो आपको क्या लेने होंगे, पास बनाने होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास देखिए -2 प्लस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो धारा होगी ये माइनस है, ये प्लस, तो इस डायरेक्शन में होगी। मान लो इस वाली सेल से जो धारा है वो कितनी है आपकी I1 और इसमें ये सेल है -2 प्लस, इसमें भी धारा की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें मान लेते हैं हम कितनी धारा है I2। अब यहां से तो इसमें I1 है और यहां से इसमें I2, तो बोलो इसमें कितनी होगी I1 प्लस I2। क्लियर। तो हमें निकालनी है 4 ओम में धारा और 4 ओम में कितनी धारा है बोलो I1 प्लस I2। तो I1 भी निकालना है और I2 भी निकालना है और उनको क्या कर देना है प्लस। तो 4 ओम में धारा का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी I1 I2 दो धाराएं हमने ली हैं तो आपको दो समीकरण बनानी है। आपके पास दो पास ऑलरेडी है, एक पास ये है और एक पास ये है। इन पासों में किरचॉफ के लूप नियम से आप तो मान लेते हैं ये A B C और D डायग्राम सभी के समझ में आता है। तो इस चारों में धारा निकालने के लिए अब आप करोगे, सबसे पहले A B C A लेते हैं, बंद पास A B C A में लूप नियम से, लूप नियम का प्रयोग करते हैं। इस वाले पास में क्या होता है लूप नियम आपने पढ़ा है,
लूप नियम होता है IR=E, पढ़ा है? तो बोलिए इस वाले प्रतिरोध में कौन कौन, इस वाले जो आपने पास लिया है इसमें कौन कौन से प्रतिरोध है उसमें धारा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो बोलिए ये पहला प्रतिरोध, तो कितना 2, इसमें धारा क्या बोलिए I1, मल्टीप्लाई करोगे। फिर देखिए ये सेम डायरेक्शन में है, दिशा समान है, तो +4, और इसमें धारा क्या है I1 + I2 बराबर, और तो कोई प्रतिरोध नहीं है, बराबर कितना है वोल्टेज 3। तो 2I, 4 एकम 4 और 2 6I हो जाएंगे प्लस के 1, और 4 एकम 4I2 बराबर 3 समीकरण नंबर 1 बन जाती है आपकी। अब आप लिखोगे बंद पास ACDA में, कौन सा लोगे ACDA, तो बंद पास ACDA में, इसमें भी आप लूप नियम का यूज करोगे। तो बोलिए इसमें कौन कौन से प्रतिरोध है, इस वाले पास में एक 3 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है। डायरेक्शन देखिए धारा की कैसी है, सभी में बराबर, तो प्लस हो जाएंगे। तो 3 गुना I2, 3I2 प्लस 4 गुना I1 प्लस I2 बराबर, बोलिए क्या है वोल्टेज 1। कितनी वोल्टेज है 1। तो अब अंदर मल्टीप्लाई, 4 एकम 4I1 और 4 एकम 4 और 3 7I2 इक्वल टू 1। ये आपके पास दूसरी समीकरण बन के आती है। अब दोनों समीकरण को हल करना है और क्या निकालना है I1 I2 के मान, जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे XY की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपने इसका क्वेश्चन किए अभी। तो अब आप इसमें करोगे, सबसे पहले आप करोगे इसमें जो समीकरण नंबर आपकी 1 है उसमें I2 का गुणांक 4 है और यहां पर कितना है 7, बराबर करने हैं गुना, 7 चौका 28 कर लो, 28 यानी कि यहाँ पर 28 का होगा 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा 28, तो 28 करना है मतलब। तो यहाँ पे 28 करने के लिए समीकरण 1 में आपको 7 से गुना करनी होगी, और समीकरण 2 में यहाँ पे 28 करने के लिए 4 से गुना करनी होगी, और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है दोनों साइन, तो क्या करते हो माइनस, पढ़े हैं ना, माइनस करते हैं। अब इन्हें सोल्व कीजिए, करिए, बोलिए समीकरण नंबर 1 में इसमें 7 से गुना करो, 7 छिंग 42I1, 7 चौका 28 I2 और 7 या 21, इसमें 7 से करनी है, 4 से, सॉरी 4 चौक 16I1 प्लस 4 सत्ते 28 I2 और 4 एकम 4। जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है, समीकरण है, उसके चिन्हों को बदल दिया जाता है। सो है मत, तो अभी सो का आया पूरी रात, फिर सोने लग रहा है, सोने पे रहे रोटी कम खाकर, देखो यहां, तो साइन क्या करते हैं चेंज, तो साइन चेंज कीजिए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस प्लस है माइनस, और ये प्लस है माइनस, साइन चेंज कर दीजिए, चिन्हों को बदल दीजिए। प्लस के 28 I2 माइनस के 28 I2 क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, प्लस के 42 माइनस के 16 किसके बचेंगे प्लस के, कितने 42 में 26 माइनस करो, 16 माइनस करो, कितने बचेंगे 26I1, ठीक है, और बराबर 21 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेंगे 17, तो 26 बटे में आएगा, तो I1 की वैल्यू 17/26, ये आपके पास I1 की वैल्यू निकल के आती है 17/26। अब इस I1 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो लिखेंगे I1 का मान, समीकरण हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो 4I1 प्लस 7I2 बराबर 1, 4I1 के स्थान पर 17/26 और 7I2 बराबर 1, ठीक है, ये प्लस के राइट में आके किस हो जाएंगे माइनस के,
तो 7i2 बराबर 1 माइनस 4 गुना 17/26। 7i2 4 से इसको काटोगे 2 से 2 बार, इससे ये 13 बार, 17 दूनी 34/13। एलसीएम लीजिए, 13 लघुत्तम है, 13 एकम, 13 माइनस 34, और 13 में से 34 को माइनस कीजिए, क्या आएगा? 21 आएंगे माइनस के, तो माइनस के 21/13। तो i2 7 बटे में जाता है, और 721 कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। तो ये आती है आपके पास i2 की वैल्यू -3/13। तो आपने i1 i2 की वैल्यू निकाली, और i1 i2 की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है? 4 ओम में धारा। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो 4 ओम में धारा, और 4 ओम में क्या धारा है? i1 प्लस i2, ये धारा है 4 ओम के प्रतिरोध में, जो आपको ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो i1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी? 17/26। i2 की वैल्यू माइनस है 3/13। लघुत्तम क्या आया? 26। 26 यहां पर आएगा 17, 13 दूनी 26, और 2 तिया 6। तो बोलिए कितना है? 17 में से 6 माइनस करोगे, 11 कितना? 26 एम्पियर। तो 4 ओम के प्रतिरोध में जो धारा की वैल्यू है वो कितनी है? 11/26। नोट्स कीजिए। और इन्हें ज्यादा ज्यादा तैयार करें क्वेश्चनों को। किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे पूछें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।